प्रिय विद्यार्थियों, सभी को सस्नेह नमस्ते। आज की क्लास में हम जो है उच्चारण की दृष्टि से, है ना, हम वर्णों का प्रकार पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हमने उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों के प्रकार पढ़े, है ना, जिसमें कंठ्य, तालव्य, औष्ठ्य, मूर्धन्य, है ना, दंत्य, दंतोष्ठ्य, है ना, औष्ठ्य, सारे हमने पढ़े थे। कुल 10 प्रकार पढ़े थे उच्चारण स्थान की दृष्टि से। आज की कक्षा में हम जो है उच्चारण की दृष्टि से, वो उच्चारण स्थान की दृष्टि से था और आज है उच्चारण की दृष्टि से। आपके पाठ्यक्रम में वर्णों के प्रकार है, इसलिए आपको ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो परीक्षा में प्रश्न कैसे बन सकते हैं वो भी मैं आपको अंत में बताऊंगा। पहले हम वर्णों का उच्चारण की दृष्टि से जो प्रकार है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है उच्चारण की दृष्टि से वर्णों का जो प्रकार हम करते हैं, 8 प्रकार से इसका विभाजन किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले जो है वो है स्पर्शी व्यंजन, है ना, यानी कि स्पर्शी व्यंजन। अब देखो हम यहाँ पर व्यंजनों का प्रकार कर रहे हैं, ध्यान रखना, है ना, वर्णों का नहीं है, व्यंजनों का प्रकार है। व्यंजन, स्वर और व्यंजन 2 होते हैं ना, तो व्यंजनों का प्रकार है ये। और उच्चारण की दृष्टि से कुल 8 प्रकार हैं इसके। और एक बात आप नोट करना कि यहां पर पहला प्रकार आ रहा है स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, मैं बताऊंगा क्या होता है। तो स्पर्श अलग चीज है और स्पर्शी अलग चीज है ना। यूं तो क से लेकर के और म तक के सब स्पर्शी है, सब स्पर्श कहलाते हैं, है ना, लेकिन यहाँ स्पर्शी की बात हो रही है। तो स्पर्शी का मतलब है जो स्पर्श करके। अब किसको स्पर्श करके, देखो पहला जो स्पर्शी व्यंजन है वो कौन कौन से हैं, वो किसे कहेंगे हम। तो इसकी परिभाषा होगी, आप देख पा रहे हैं जैसा कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली जो हवा है, जब हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो मुख विवर से हवा निकलेगी, तभी तो हम उसका उच्चारण कर पाएंगे, है ना। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी हुई जो हवा है, जो वायु है, वो वाग यंत्रों के किसी भी, है ना, अवयव का स्पर्श करती हुई, यानी किसी भी अवयव का स्पर्श करती है, उसको छूती है, तो और फिर जो है बाहर निकल जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पर्शी व्यंजन कहेंगे। यानी कि जो है, जो वायु है वो पहले तो मुख विवर को हल्का सा स्पर्श करेगी और फिर जो है एकदम से बाहर निकल जाएगी, उच्चारण करेंगे जैसे हम उस व्यंजन का, तब तो ऐसे व्यंजनों को हम क्या कहेंगे, स्पर्शी का मतलब स्पर्श करना। आप तो सीधा इतना याद रखें कि मुख विवर में जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु जो है हल्का सा स्पर्श करके और फिर बाहर निकल जाती है, उसे हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत जो है आपके निम्नलिखित व्यंजन आते हैं, जिसमें आपका क हो गया, ख यानी क ख ग घ, है ना, ये हो गए। फिर आपका च वर्ग इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो क ख ग घ, और इसमें 5वां व्यंजन नहीं आएगा, वो नासिके में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो क ख ग घ, ट ठ ड ढ, त थ द ध और प फ ब भ, ये 4 व्यंजन इन चारों वर्गों में से हो गए। च वर्ग इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कौन से हो गए, स्पर्शी। अब अगला आता है संघर्षी, यानी स्पर्श, एक तो स्पर्श करना होता है और एक थोड़ा ज्यादा संघर्ष करना, है ना, ज्यादा स्पर्श करना। तो अब जो दूसरा है संघर्षी हम व्यंजन किसको कहेंगे, जिन व्यंजनों के उच्चारण में 2 उच्चारण, देखो ये विशेष ध्यान देने वाली बात है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में 2 उच्चारण अवयव इतना निकटता पर आ जाते हैं, यानी उच्चारण स्थान तो 2 भी हो सकते हैं, है ना। तो जब हम किसी व्यंजन का उच्चारण करेंगे और उस समय जब हम व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो उस व्यंजन का उच्चारण करते समय जब 2 उच्चारण अवयव है वो इतना जो है पास में आ जाते हैं, इतना निकटता पर आ जाते हैं कि जो है जो बीच का जो मार्ग है
वो छोटा हो जाता है ना। तो बीच का मार्ग जब छोटा होगा, जब छोटा हो जाता है तब क्या होगा, तब वायु है उनसे घर्षण करके, यानी ज्यादा स्पर्श करके, उनसे सटा करके, है ना, घर्षण करती हुई जब जो है बाहर निकल जाती है, तब उससे हम क्या कहेंगे, संघर्षी। संघर्षी का मतलब वही संघर्ष करना, यानी आसानी से वायु उस व्यंजन का उच्चारण करते समय मुख विवर से बाहर नहीं निकलती है, बहुत संघर्ष करके निकलती है, इसलिए इनको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। सीधी सी बात है। तो इसमें कौन कौन से व्यंजन हो गए आपके, उष्म व्यंजन हो गए, जैसे श, श, स, ह, है ना, 4 तो उष्म व्यंजन हो गए। और इसके अलावा जो उर्दू में प्रयुक्त होते हैं, ख, जैसे नीचे नुक्ता लगा हुआ है आप देख रहे हैं, ज, ख, ज और फ, ये जो है, ये उर्दू के जो 3 व्यंजन है, ये भी जो है इसमें शामिल, जिसमें हिंदी में इसका उपयोग भी होता है। जैसे हम आवाज लिखते हैं, है ना, कागज, कागज, है ना, तो ऐसे में इसका प्रयोग होता है। अब तीसरा हम जो है उच्चारण की दृष्टि से जो व्यंजन है उस पे आते हैं। और तीसरा कौन सा आप देख पा रहे हैं, कौन सा है, स्पर्श संघर्षी। कौन सा है, पहला तो गया स्पर्शी, है ना, जिसमें चारों वर्गों के, च वर्ग उसमें नहीं है, चारों वर्गों के 4-4 व्यंजन हो गए, है ना, नासिक वाले नहीं है, अंतिम वाले, है ना। और दूसरा हो गया आपके संघर्षी। क्लियर। और संघर्षी के अंदर को ये प्रश्न भी आपको ऐसे ही पूछा जाएगा, संघर्षी में कौन से व्यंजन है, उष्म व्यंजन, है ना, श, श, स, ह। क्लियर। और इसके अलावा ख, ग और ज, है ना। अब तीसरा जो प्रकार आता है उच्चारण की दृष्टि से जो व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया है, वो आता है स्पर्श संघर्षी। नाम से ही पता है, स्पर्श भी होगा और संघर्ष भी करेगा, ठीक है ना, स्पर्श संघर्षी। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, जिन व्यंजनों के, याद कीजिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय तो क्या होगा, अपेक्षाकृत जो है वो अधिक होता है। और उच्चारण के बाद वाला जो भाग है, उसमें जो है वो व्यंजन है वो संघर्षी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यंजन बोले जाते हैं वे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। यानी पहले तो स्पर्श होगा, यानी पहले तो क्या होगा, पहले तो स्पर्श होगा और बाद में जैसे ही व्यंजन का उसका उच्चारण हो जाएगा, उच्चारण होती है वो संघर्ष, उच्चारण में संघर्ष होगा अंत में, यानी स्पर्श करते हुए अंत में उसको संघर्ष करना पड़ता है, तब वहां पर स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है। और स्पर्श संघर्षी जो आपके स्पर्श संघर्षी जो व्यंजन है वो व्यंजन कौन कौन से हैं, जैसे आपका ये च वर्ग हो गया, च, छ, ज, झ। क्लियर। च वर्ग जो है, च वर्ग के चारों जो व्यंजन है, च, छ, ज, झ, ये सारे के सारे जो क्या कहलाएंगे, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाएंगे, है ना। फिर चौथा प्रकार आता, अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें प्रश्न आपको कैसे पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न वो ऑब्जेक्टिव में आपके आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव में किस तरह के बन सकते हैं प्रश्न, उसकी बात भी हम करेंगे, पहले ये प्रकार पूरी हो जाए। चौथा प्रकार आता है नासिक के। कौन सा आता है, नासिक के। नाम से ही पता चलता है, नाक से जिसका उच्चारण हो। तो जो है जिनके उच्चारण में जो हवा का जो जिन ऐसे व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा का जो प्रमुख अंश है वो नाक से निकलता है, उसे हम क्या कहेंगे, नासिके। सीधी सी बात है, हवा का प्रमुख जो भाग है, अंश है, वो कहां से निकलेगा, नाक से। जैसे आप बोलो ng, है ना, क, ख, ग, ng, ञ, है ना, ण, है, न, म, ये सब के सब क्या है, नासिक के, है ना। तो इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, नासिकेंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि सर आपने चंद्रबिंदी तो नहीं बोला, आपने अनुस्वर का उच्चारण तो नहीं किया। नहीं किया मैंने। क्यों नहीं किया, कि यहाँ व्यंजनों की बात हो रही है, व्यंजनों के प्रकार है, और अनुस्वार और जो चंद्रबिंदी है या ये जो है वो अयोगवाह है ना, अनुस्वार और जो विसर्ग है वो अयोगवाह कहलाते हैं, ना कि व्यंजन कहलाते हैं। इसलिए मैंने ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं होंगे। तो अब जो पांचवा प्रकार आता है वो आता है पार्श्विक।
पार्श्विक का शाब्दिक अर्थ होता है आसपास, पास में, है ना। तो अब किसके पास में, देखिए आप ऐसे व्यंजन देखिए जिनके उच्चारण में जीवा का अगला भाग, हमारी जो आगे की जो नोक है, ठीक है ना, जिनके उच्चारण में जीवा का अगला भाग मसूड़े को छूता है। क्लियर। जब उस व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो हमारी जो जबान है उसका अगला भाग तो मसूड़े को स्पर्श करेगा, और उसकी जो वायु है, यानी कि पहला भाग जो अगला भाग है वो तो मसूड़ों को स्पर्श करेगा, और वायु है वो पार्श्व का मतलब आसपास से, है ना, आसपास से जो है वो निकल जाती है। तो वे जो व्यंजन है वो पार्श्विक है, वो पार्श्विक कहलाते हैं, ठीक है ना। यानी कि जबान का अगला हिस्सा तो मसूड़ों को स्पर्श करेगा और वायु उसके आसपास से निकल जाएगी। जब उस व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो उसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और इसमें आपके मुख्य रूप से ल आता है, ल, आप बोलिए ल ल ल ल ल ल, है ना। तो ये पार्श्विक व्यंजन है। अब जो छठा प्रकार आता है उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों में, वो आता है आपके प्रकंपित। क्या नाम है छठा प्रकार? प्रकंपित। प्रकंपित स्वभाव से ही पता चल रहा है, नाम से ही, जिसमें कंपन होता है, जीवा कंपन करती है। यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है। जब हम उस व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो हमारी जो जीवा है उसको 2-3 बार क्या होगा? कंपन होगा, उसको कंपन करना पड़ेगा, कंपन करना पड़ता है। वे जो है प्रकंपित कहलाते हैं। और प्रकंपित जो व्यंजन है वो आपके कौन सा है? र। हिंदी वर्णमाला में जो र र र र र है ना, ये क्या है? प्रकंपित है। अगला जो आपका 7वां प्रकार आता है वो आता है उच्छिप्त। नाम भी बड़ा कठिन है। उच्छिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ, है ना, फेंकना। संस्कृत का शब्द है और हम जानते हैं कि संस्कृत हिंदी भाषा की जननी है, जिससे ये हिंदी भाषा जो है बनी है। तो उच्छिप्त हम उन्हें कहेंगे जिनके उच्चारण में, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा की जो नोक है वो झटके से नीचे गिरती है। जब इस व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो हमारी जो जबान की जो नोक है, जो अगला हिस्सा है, वो झटके से नीचे गिरता है। तो वह जो है उच्छिप्त, यानी कि जो फेंका हुआ है ना, झटका, ऐसे झटके से 2-3 बार नीचे गिरना, है ना, तो उच्छिप्त ध्वनि कहलाती है। और ये जो आपके वर्ण हैं, जो व्यंजन है इसमें, वो है ड, ड और ढ, ड और ढ, ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी। तो ये दोनों के दोनों जो व्यंजन है वो क्या कहलाते हैं? उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है ना, क्लियर। अब अंतिम जो उच्चारण की दृष्टि से जो व्यंजनों का प्रकार है वो आता है आपका संघर्षहीन। बहुत सरल है, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें कोई संघर्ष नहीं होता है, कोई रुकावट नहीं होती है और सीधा वो व्यंजन का, उस व्यंजन का उच्चारण हो जाता है ना। तो इसकी परिभाषा क्या बन गई? जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती है, वे जो व्यंजन है वो क्या कहलाते हैं? संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं। यानी वे जो ध्वनियां हैं वो क्या कहलाती है? संघर्षहीन ध्वनियां कहलाती है। क्लियर। अब इसमें क्या आते हैं? इसमें य और व आता है, य और व। तो य व आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत संघर्षहीन है, सरलता से बोले जा सकते हैं। इसलिए इनको क्या है, देखो व्यंजन तो कठिन ऐसे बोले जाते हैं थोड़े, और स्वर जो है एकदम सरलता से बोले जाते हैं। तो ये जो य और व है, इन य व का जो है, इनका जो, इनके उच्चारण में चूंकि जो है वो, इनका उच्चारण है वो स्वरों से मिलता जुलता है, इसलिए इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ऐसा प्रश्न भी बनता है, बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आया है और आपकी परीक्षा में भी आ सकता है कि निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है ना, या निम्न में से अर्ध स्वर का जोड़ा कौन सा है। तो वहां दे देंगे आपको अ, ई, य, र, ट, म, है ना, क, य, कुछ भी दे सकते हैं। तो जो य और वह है वो अर्ध स्वर कहलाते हैं इस कारण से। ठीक है ना। अब प्रश्न इसमें आपके कैसे बन सकते हैं, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव
प्रश्न आएंगे तो ऑब्जेक्टिव के अंदर जो प्रश्न का तरीका है वो एक मुख्य यही बनता है कि वहां आपको व्यंजन दे देंगे, निम्न में से कौन सा व्यंजन है ना, निम्न में से कौन सा व्यंजन जो है वो अर्धस्वर है, तो वहां दे देंगे यह, है ना। ऐसे आपको 2-3 व्यंजन दे देंगे अब सद में, तो आपको पता हो जाना चाहिए। या निम्न में से कौन सा व्यंजन प्रकंपित है, तो वहां दे दिया य, र, ल, व, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकंपित कौन सा है, र है ना। तो इसी प्रकार से आपको पूछा जा सकता है कि पार्श्विक व्यंजन का उदाहरण है ना। ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछ सकते हैं, पार्श्विक व्यंजन का उदाहरण है, तो वहां उदाहरण आपको ऑप्शन दे देंगे कि य, र, ल, व, स, ज, ह, ऐसे कुछ भी दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए पार्श्विक व्यंजन कौन सा, अभी हमने पढ़ा था ल पार्श्विक व्यंजन है, ठीक है ना। या निम्न में से उत्सिप्त व्यंजन कौन से हैं, तो 2 व्यंजनों का वहां पे दे देंगे आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि ड़ और ढ जो है वो उत्सिप्त या उत्सिप्त शब्द का अर्थ होता है, तो वो कहेंगे उठा हुआ, फेंका हुआ, चढ़ा हुआ, गिरा हुआ, है ना। तो आपको पता होना चाहिए फेंका हुआ। इस तरह के जो प्रश्न है वो आपको परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एकदम ये टॉपिक जो व्यंजनों का जो उच्चारण की दृष्टि से जो विभाजन है, वर्गीकरण है, वो आपको समझ में आया होगा। आप निरंतर पढ़ाई करते रहें और जो है जैसे ही नया वीडियो आता है तो उसको आप ज़रूर देखें और ज़रूर अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।